नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम गंगानगर में आए हैं और गंगानगर में हमारे साथ मनोज जी हैं और साथ में कालूराम जी हैं जो कि ठेकेदार हैं। 2024 के चुनाव में सारी की सारी पार्टियां तैयारी करने में लग रही हैं। कांग्रेस ने अपना गठबंधन तैयार कर लिया है, ऐसे ही बीजेपी ने अपना गठबंधन तैयार कर लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी तक वो किसी भी गठबंधन में नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी को कितना नुकसान कितना फ़ायदा होने वाला है वो हम मनोज जी से और कालूराम जी से जानेंगे। मनोज जी, जो पार्टी बीएसपी किसी भी गठबंधन नहीं है तो इससे कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान हो सकता है? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों देखिए, बहन जी को नफ़े नुकसान की तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि जितना भी बहुजन समाज है वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी के साथ है। और रही बात तुम्हारे कांग्रेस की या बीजेपी की, उससे बहन जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं जाएं, कोई मतलब नहीं उस बात से। बहन जी के साथ पूरा हमारा बहुजन समाज है, तन मन धन से हम बहन जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जितना भी हमारा समाज है, बस कोई बरगला देता है बहन जी के खिलाफ, कोई भड़का चंद्रशेखर देता की है। आप बात कर रहे हो, जैसे कि चंद्रशेखर के पीछे युवा भीड़ दिखती है उसकी, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं होती। इस बार लोगों का ये कहना है कि चंद्रशेखर को भी वोट मिल सकती हैं अगर वो गठबंधन, क्योंकि अखिलेश के साथ, जयंत के साथ वो गठबंधन में शायद अभी हैं। तो कितना नुकसान चंद्रशेखर उनको कर सकते हैं बहन जी को? देखिए चंद्रशेखर जी जो हैं, बहन जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के, और बहन जी पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। युवा हैं उनके साथ, मगर वोट बैंक उनके साथ नहीं है। चंद्रशेखर जी के साथ युवा हैं, हु करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, मगर वोट बैंक बहन जी का ही है, बहन जी का ही रहेगा। चंद्रशेखर जी के पास वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जी चंद्रशेखर बीजेपी में चले गए तो क्या हो सकता है? भाई देखिए, इस मुद्दे पे मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी में वो चले गए या ना गए या जाएं, मुझे इस बारे में मैं नहीं कह सकता नहीं, आपसे। अगर वो चले गए, मान लिया, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान के चलें कि वो बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या जो लोग आज युवा उनके साथ भी खड़ा है, क्या वो खड़ा रहेगा? देखिए, जिस दिन चंद्रशेखर रावण जी एडवोकेट अगर जिस दिन बीजेपी में चले गए, उस दिन उनका ज़मीर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। जितने युवा चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, कोई भी उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी बहुजन समाज की सबसे कट्टर विरोधी बीजेपी है। और चंद्रशेखर अखिलेश जी के साथ हैं या गठबंधन के साथ हैं, उन्हें किसके साथ रहना चाहिए? बहन जी के साथ आना चाहिए? देखिए, बहन जी तो चाहती नहीं कि चंद्रशेखर उनके साथ आए। सही बात तो ये है। कारण क्या है? कारण ये है कि बहन जी को पता है कि ये आदमी अच्छा तो है ही नहीं, चंद्रशेखर अच्छा नहीं है। बहन जी ने पहली मुलाकात में उससे ये कह दिया था कि आरएसएस का एजेंट है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल अच्छी है, सब जानते हैं इस बात को। आप मुझे ये बता दीजिए, चंद्रशेखर की फैक्ट्री कहाँ पर है? चंद्रशेखर के कहाँ पर पेपर मिल लगे हुए हैं? वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा, उसके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप मुझे ये बताइए। और राष्ट्रीय चैनलों पे और पार्टियां नहीं बैठती? इतने बड़े बड़े हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, उनको जो है एक चैनल कभी इनवाइट नहीं करा है, और उन्होंने जो है राष्ट्रीय चैनल वाले उसको बिठा लेते हैं। क्यों बिठा लेते हैं भाई? अरे वो इसलिए बिठा लेते हैं कि वो केवल सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज का दुश्मन है, बहुजन समाज की काट कर रहा है। तो बहुजन समाज का ये नुकसान कर रहा है, बीजेपी का एजेंट, और भी लोग कह रहे हैं, और बहन जी इसीलिए नहीं जा रही है, आपका मानना ये है? हाँ, ये तो देखिए सारी दुनिया जानती है कि जितना ये पॉपुलर होएगा उतने बहन जी कमज़ोर होएंगी। ये सारी दुनिया जानती है कि जितना चंद्रशेखर रावण मजबूत होएगा, आरएसएस से फंडिंग आ रही है, बीजेपी से फंडिंग आ रही है, जितना ये मजबूत होएगा उतना बहन जी कमज़ोर होएगी। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की एक चाल है, आरएसएस की एक चाल है, मोहरा बना रखा है इसको। और मैं तो ये कहूँगा, चंद्रशेखर भाई, अगर आप मेरी बात आप तक पहुँच जाएँ तो बहन जी के पाँव कमज़ोर मत करो, बहन जी को मजबूत करने की कोशिश करो, नहीं तो
जितना आज हमारा शोषण पहले से होता आया है, अब भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप भी खूब जाते हैं चंद्रशेखर भाई, उसको बिल्कुल कमज़ोर मत करो बहन जी को। बहन जी हमारी शान है, बहन जी हमारा मान है, बहन जी सम्मान करते हैं हम बहन जी का, तो और बहन जी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अखिलेश जी के साथ जैसे चंद्रशेखर जी हैं उनके साथ जा रहे हैं, ये भी कहा 2022 में अखिलेश जी, अगर क्या नाम है, अखिलेश जी तो बड़े भाई हैं, वो अगर बिना किसी सीट के भी मुझे भाई कह के बुला दें एक बार तो मैं फ्री में चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसा वो बहन जी के साथ भी तो कर सकते हैं। देखिए वो अपनी उनके वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो चंद्रशेखर जी हमारे अखिलेश जी के साथ जाएं या बीजेपी में जाएं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वाली वो बात वाली नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। बात ये है कि जब अखिलेश जी के साथ वो जा सकते हैं बिना किसी सीट के कह सकते हैं, तो बहन जी को बिना सीट के समर्थन नहीं किया जा सकता। देखिए बहन जी उनको लाइक नहीं करती, सही बात सीधी बात यह है, बहन जी उनको लाइक नहीं करती। वही कि बीजेपी आरएसएस के एजेंट, हाँ, बहन जी उनको लाइक नहीं करती। कोशिश की चंद्रशेखर भाई ने कि मैं बहन जी को, बुआ जी कहते हैं बहन जी को, वो सभीपुर कांड में जब पहुंच गई थी बहन जी सहारनपुर, तो कहा था उन्होंने कि बुआ जी यहाँ पर आइए, एक बार मुझसे बात कर लेती। भाई देखो चंद्रशेखर भैया, आप इतने बड़े अभी नहीं हुए हो कि आप बहन जी आपको इन्वाइट करें कि आप मेरे पास आ जाओ। बहन जी के अभी आप लेवल से तो कई किलोमीटर बहुत पीछे हो, अभी बहन जी के लेवल पे आप नहीं पहुँचे हो सर। तो इनको जाना चाहिए, बहन जी के घर जाना चाहिए। आप जूनियर हो, बहन जी के पास आप उनके घर पे जाओ, आप कार्यालय में मिलो, ऑफिस पे मिलो, जाके हाउस पे पहुँचो, जाके उनसे बात करो कि बुआ जी मैं आपसे छोटा हूँ और मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जब बहन जी आपको आशीर्वाद देंगी तो हो सकता है कि आपका कुछ उद्धार हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कालूराम जी। जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि बहन जी गठबंधन करे या ना करे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बहुजन समाज सारा का सारा बीएसपी के साथ हैं। क्या आप मनोज जी की बातों से सहमत हैं? आप बिल्कुल सहमत हैं जी, ऐसा ही है। बिल्कुल सहमत भाई है जी, हम तो बहन जी के सिपाही रहे हैं, रहेंगे है जी। और चंद्रशेखर का क्या दिन का लून रहा, ये बताओ। आप हेलीकॉप्टर में घूम रहा, किसके उस पर घूम रहा है, हैं? पैसा ये कहाँ बताओ, से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा फंडिंग है, कहाँ से आ रही है, ये बताइए आप। ये बताइए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि काशीराम जी ने और बहन जी ने मिलकर 35 साल तक इतनी मेहनत करी, उसको खत्म करने के लिए प्लान बना रखा है क्या? हाँ, ये तो बीजेपी के एजेंट तो है ही, बीजेपी करा रही है, इससे तो जो भी करा रही है, जो भी पैसा दे रही है बीजेपी या आरएसएस के लोग दे रहे हैं इनको, ये बताओ। तो बहुजन समाज समझ रहा है इस बात को? हाँ बिल्कुल समझ समझ रहा रहा है, है जी, बिल्कुल समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है। हम तो समझना भी आज तक जब से बहुजन समाज की ये हमारी पार्टी जिंदा हुए, जब से वोट भी देते आ रहे हैं, देते रहेंगे मरते दम तक भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गठबंधन से या उससे कोई नुकसान नहीं होने का बहन जी को? कुछ नहीं होने का बहन जी को कोई परेशानी नहीं है गठबंधन और से ये जी। सही है, बहन जी अकेला चुनाव लड़ रही हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। हाँ, क्योंकि बहन जी ने एक बात और कही है कि 2014 में जैसे कांग्रेस को हटाया था क्योंकि उसने काम नहीं किए देश के लिए, जनता के लिए, है ना, आज बीजेपी को लाए थे। आज जो है मतलब कई राज्यों में बहन जी का जो बोलबाला चल रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये अल्ले बल्ले, कई राज्यों में बढ़िया बोलबाला बिल्कुल, चल रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया वाला। ऐसी बात नहीं, पार्टी अब के उभरेगी और जनाधार बढ़ेगा बहुत कड़ा, बिल्कुल अच्छी सीटें मिलने वाली हैं। अच्छी सीट मिलेंगी। प्रधानमंत्री बन सकती है। जी हाँ, खैर वो तो कह नहीं सकते, वो तो नसीब है बहन जी का, देखो, लेकिन जनाधार अगर हम साथ हैं, समाज साथ है जी, साथ देंगे समाज साथ है। तो विपक्ष में मजबूत रहेंगी बहन जी? हाँ, विपक्ष में मौजूद रहेंगे। बहन जी कह रही है कि अगर विपक्ष में मुझे मजबूत कर दिया तो दलितों पे अत्याचार, पिछड़ी जाति पे अत्याचार वो मैं रोक दूंगी। बिल्कुल रोक देंगे वे। नहीं, बहन जी जैसा तो शासन नहीं चलाया आज तक किसी ने भाई, अभी ये तो आप भी उन्होंने- जानते हो। एक बात है, राज्यसभा से इस्तीफा क्यों दिया था, वो किसके तो दिया था, जब अपने समाज के हित की लड़ाई लड़ रही थी वे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये कहा अगर मैं अपने समाज के लिए लड़ाई, अपनी समाज की बात सदन में नहीं कर सकती कर सकती तो तो फिर मुझे मेरा कोई क्या अधिकार दायित्व नहीं है यहाँ रहने का। उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया कि वहाँ से मैं- उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, मैं अकेली थोड़ा ही वो करूँगी, राज्यसभा से योगेश जी इस्तीफा दे दिया था। योगेश जी, क्या बहुजन समाज पार्टी अकेली लड़ रही है? तो मनोज जी ने और कालूराम जी ने कहा कोई नुकसान होने वाला नहीं है और ताकत बढ़ेगी, क्योंकि दोनों की दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, इनका मानना ये है। और बहन जी का शासन अच्छा है, मनोज जी भी कह रहे हैं और हमने भी देखा है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जब से हमारी वोट बनी हमने तो बहन जी को दी है, बहन जी की उससे ही हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा सम्मान है, हमारा मान है, हमारा गौरव है बहन जी। 4 लाख कुछ हजार पट्टे भूमि के बहन जी ने दिए ना, अखिलेश की सरकार में कुछ मिला दलितों को,
ना किसी के में। 4 लाख कुछ हज़ार पट्टे बहन जी ने दिए। जब 2007 से 12 तक सरकार 12 तक चली, सरकार पूर्ण चली। बहुमत से सरकार थी बीएसपी की, 4 लाख कुछ पट्टे बहुजन समाज को बहन जी बहन जी ने ने अपनी सरकार में आवंटित किए, सबको आवंटित दलितों के किए। लिए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2022 में बहन जी कमज़ोर रही, उसका क्या कारण रहा? देखिए, सत्ता परिवर्तन जरूरी होता है। सत्ता परिवर्तन इसलिए होता है कि ये पता चलने, ये जरूरी होता है कि भाई पिछली सरकार कैसी थी और आपकी कैसी रहेगी, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। देखो 25-30 साल बीजेपी वालों ने भी रोड कुटी है। कहाँ ही थी सरकार इनकी? कहीं भी नहीं थी। 14 साल का वनवास रहा 14 साल इनका। का वनवास 14 रहा। साल में यूपी में लौटे हैं बीजेपी हाँ। वाले, खुद ही अब ये कहते हैं 14 अपनी साल का मनमानी वनवास। कर रहे हैं, करन दो। ये कब तक चलेगी? फिर परिवर्तन इनका होगा, परिवर्तन होना। फिर परिवर्तन तो होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि 2022 में चंद्रशेखर भी अलग लड़े थे, उससे भी नुकसान बहन जी को हुआ है। हाँ, नुकसान तो होगा ही। तो एक बात बताओ, चाहे 400-500 वोट एक मिली, ही वोट है, अब वो एक ही वोट आधी आधी हो जाए तो नुकसान तो होना ही है। आधी तो चलो नहीं होगी, लेकिन जो भी हुई वो नुकसान हुआ। चलो, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर बहन जी के चंद्रशेखर- साथ बहन जी के पास 7 और भी समाज है ऐसे। हाँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर मान लीजिए आप 2022 के चुनाव में अगर उनको 500 वोट भी मिली हैं, तो वो वोटें केवल और केवल बहन जी की समाज कटी की हैं। बहन जी की काट कर रहा है ये भैया हमारा चंद्रशेखर रावण जी। आप ऐसा मत करो, बहन जी को इतना कमज़ोर मत करो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है कि समाज को इतना कुछ कर सकते हो जितना बहन जी ने कर दिया। ना आप करोगे, ना ही कर पाओगे, ना कर कभी आपने किया। आप सामाजिकता वाली तो बात ही नहीं करते, आप अभी योगी जी सिर्फ ने लुंगहाड़ कर दिया। गर्दी करते हो। बस बस। जो बहन जी ने पट्टे पर रोक लगा रखी थी, पट्टे नहीं बिकने चाहिए दलितों के, अब योगी जी ने खोल दिए, कोई भी ले सकता। बहन जी ये का दिया हुआ बताओ। पट्टा किसी को भी दे सकते हो आप। आप किसी को भी दे अन्य सकते हो। बहन जी ने जब पट्टे आवंटित किए थे तो उसमें ये था कि दलित का पट्टा सिर्फ दलित ही ले दलित सकता ले है। सकता अब सरन कास्ट एकदम तुरंत ले सकती है उसमें। अच्छा, 2022 में ये मानना है लोगों का, और ये शायद हुआ भी है, कि बहुजन समाज के जो दलित लोग हैं वो अखिलेश के साथ चले गए, जिससे कि बीजेपी को वो हरा सके। कुछ लोग गए थे, क्या वो इस बार भी जा सकते हैं? नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे नहीं ना। जाएंगे। अखिलेश के साथ कोई गया, आपके बहन जी के मुश्किल साथ से रहेंगे। 2% आदमी गया होगा कोई। हाँ, वो मैंने जब लोगों से पूछा तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमने पूरी 2% ताकत लगा के जिताने की कोशिश की। जब वो इतनी ताकत में अखिलेश नहीं जीते, इसका मतलब वो कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वोट बैंक अखिलेश जी पे ज़्यादा नहीं है। अखिलेश जी का नंबर यूपी में जिंदगी में नहीं आने का। आओगे तो बहन जी आओगे दोबारा। 2019 में 29 में सरकार बनेगी, 2027 27 में यूपी में बहन जी सीएम बनेंगी, और 24 में लोकसभा चुनाव है। और देख लेना आप, लोकसभा में बहन जी बहुत मजबूती के साथ जाकर खड़ी होंगी दोबारा। और जिन्होंने बहन जी की बात नहीं सुनी ना, बहन जी उनकी बात भी नहीं सुनेगी, ये भी हम गर्व से कहते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि अभी हमने कुछ कहना, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब एक बात बताओ, अखिलेश यादव वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में 5% या 6%, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और वो भी बटा पड़ा आधा बीजेपी में जा रहा, बिल्कुल सही बात। तो अखिलेश जी कैसे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अब नहीं और रही मोमडन वोट की बात, मोमडन भी पछता रहे। अब मोमडन का सहारा था इन्हें, वो भी पछता रहे। अब अखिलेश भैया करते हुए अपनी अस्तेज मरवा ली उन्होंने भी। अब तो बहन जी के पास ही आओगे मोमडन भी। बहन जी के पास ही आएंगे जी, बिल्कुल। यही एक सहारा रह गया मोमडनों का भी। जैसा कि हमने मनोज जी और कालू राम जी से बात की, योगेश जी ने भी ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी के हम साथ हैं, और साथ थे और साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी का जितना जनाधार है उतना किसी का भी नहीं है। अखिलेश यादव जी का 5 या 6% बताया है, उसमें भी आधा बीजेपी के साथ जा रहा है या कहीं और जा रहा है। और मुस्लिम समाज जो था वो थोड़ा पछता रहे हैं कि वो किधर जाएं। अखिलेश के पास वोट बैंक नहीं है, वो सरकार नहीं बना सकते। ओवैसी के पास कुछ, या मेरठ में गए थे, वो भी सरकार नहीं बना सकते। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना खुद का जनाधार है, उसके साथ मुस्लिम अगर जाता है तो सरकार बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। तो जहाँ भी मैं अब तक गया हूँ वहाँ मुझे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने समर्थन दिया है कि हम तो बीएसपी के साथ रहेंगे। कालू राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 19% अनुसूचित जाति है, 21% मोमडन लोग हैं, तो इसलिए बहन जी के साथ ही आना पड़ेगा। भाई 19 और 21 40% होता है, और 40% जब एक जगह जुड़ जाएगा तो और आदमी, मतलब अन्य कास्ट के लोग भी जुड़ेंगे, जैसे 2006 में जुड़े थे। ऐसी सरकार बनेगी अब के 2027 में। बहुत बहुत धन्यवाद।
यानी कि मोमडन और दलित और बहुजन समाज के लोग जुड़ जाते हैं तो 40 से प्लस वोटें मिलेंगी, सीटें मिलेंगी, तो वो सरकार आसानी से बन सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।